गोश्त खाते हैं तो फिर आप क्या खाते हैं? मैं तो चाहे दाल भी खा लूंगा तो मैं गुजारा कर सकता हूँ, मगर इनको हमने गोश्त ही डालना है। अभी किसी को गिफ्ट दिया शेर? मियाँ हमजा साहब को मैंने एक शेर मंगवा के दिया था, वो टाइगर था। अब नून लीग के जेले हैं, ये जितने शेर हैं ये सब नून लीग के, सब ने जलसे जुलूस वगैरह सब देखे हुए हैं। अब ये सियासी शेर है? ये सियासी शेर हैं जी हमारे। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। यूँ तो लाहौर शहर में शेरों को पालने का रवाज भी बढ़ चुका है। शेरों को किस तरह से सही तरीके से पालना चाहिए ये हर कोई नहीं जानता। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनके पाले गए शेरों की दहाड़ें जलसों में सुनाई देती हैं। चलिए हम मिलते हैं मियाँ ज़िया साहब से, जिनका यहाँ पर एक प्रॉपर फार्म है। मियाँ साहब, आपके नाम से लग रहा है कि आप कुछ मुस्लिम लीग नून जैसे तो नहीं है? बिल्कुल जी, हमारा ताल्लुक नून लीग से ही है। लग नहीं रहा, मगर शुरू से ही हम नून लीग से हैं। और ये शेर जो ये हमारा सिंबल है, तो नून लीग का भी सिंबल है और हमारा ये शौक भी है। तो शेरों को पालना जो है काफ़ी एक महंगा शौक है, कैसे आपको ख्याल है? इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको पालना बहुत महंगा शौक है, मगर हमने पाले हुए हैं और इनको माशाल्लाह अच्छी खुराक भी दे रहे हैं और अच्छे तरीके से इनकी मेंटेन भी हो रही है। अच्छा, सुनने में आया है कि मुस्लिम लीग नून के जो जलसों पर शेर नज़र आते हैं वो किराए पे लिए जाते हैं, क्या आपने कभी किराए पे शेर दिया है? ये आपको किसी ने गलत बताया, ये कोई नून लीग के जलसे में कोई शेर किराए पे नहीं जाता। ये हमारा शौक़ है और हम नून लीग से ही ताल्लुक़ है हमारा, और जहाँ पे भी हमारा शेर जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है और कोई इसका मुआवजा किसी किस्म का नहीं लिया जाता। इस बार गुजरांवाला के जलसे में भी आपका शेर गया था? बिल्कुल, गुजरांवाला के जलसे में भी हमारा शेर हम लेके गए थे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला आपने जलसा देखा, कितना भरपूर तरीके से जलसा हुआ वहाँ पे, और हमारा बड़ा ही कामयाब जलसा था गुजरांवाले का। और हमने मैडम की गाड़ी के साथ ही हमारा शेर था, दूसरी गाड़ी के ऊपर पीगो डाले पे ऊपर ओपन था बैठा हुआ हमारे साथ। ये रोज का कितना गोश्त खाते हैं? अगर ये गोश्त खाते हैं तो फिर आप क्या खाते हैं? मैं तो चाहे दाल भी खा लूंगा तो मैं गुजारा कर सकता हूँ, मगर इनको हमने गोश्त ही डालना है। खाली गोश्त डालने से गुजारा नहीं है। इनको देखना है कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको बुखार तो नहीं है, इनकी सेहत वाइज इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सारा कुछ हमने मेनटेन कर रखना होता है कि इनका इवन के अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इनको एसी भी लगाना पड़ता है। आप शेर से प्यार करने के मूड में और शेर आपके साथ गुस्सा कर ले? हाँ, कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है कि उसका मूड अपना जो है वो इस तरीके से हो कि उसका मूड नहीं है और मैं उसको तंग कर रहा हूँ, तो वो कई दफ़ा बाइट भी कर लेते हैं हल्का सा, या अग्रेसिव अपना गुस्सापन दिखाते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम भी उनको समझ जाते हैं कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए इनके साथ। अच्छा, जंगल का शेर तो इंसान को देखते ही चीर फाड़ सकता है, आपने अपने शेरों का ये डंक कैसे निकाला है? क्या ये काटते हैं? हाँ बिल्कुल जी, काटते हैं आपके सामने। इसको मैंने अभी खाना थोड़ा सा लेट डाला तो आपने देखा नहीं इसका गुस्सा कितना है। इसका देखा, ये बहुत गुस्से में है इस वक्त कि जी उनको खाना पहले ही मिल गया और मुझे नाराज़ हो रही है। कैसे शौक पड़ा आपको? जब छोटा सा था मैं तो उस वक्त मेरा दिल करता था कि मेरे पास शेर होना चाहिए, मगर उस वक्त मेरे पास इतने नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी और इतने केजेस नहीं थे, और मुझे पता नहीं था कि इनको रखना कैसे है, इन्होंने खाना क्या है। वो जैसे छोटे बच्चे सुनते थे पहले कि शेर घास खाता है, मगर उस वक्त मैं भी ये सुनता था कि शायद शेर घास ही खाता होगा, मगर फिर ऐसा ऐसा पता चला शेर घास नहीं खाता, शेर गोश्त ही खाता है। शेरों की कितनी इकसाम है? मेरे पास इस वक्त अफ्रीकन लाइन भी हैं, इस वक्त मेरे पास कॉमन लाइन भी हैं, वाइट लाइन भी हैं, और वाइट टाइगर भी हैं, कॉमन टाइगर भी हैं, पोमा भी हैं। ऑल वैराइटीज़ मैंने जो है ना शेरों की वो सारी मेरे पास अवेलेबल है। कनाडा से मैंने मंगवाए थे और उसके बाद फिर मैंने अफ्रीका से भी मंगवाए थे, और पाकिस्तान में सबसे पहले मंगवाने वाले भी हम ही थे जो उन्होंने वहाँ से कनाडा से मंगवा के इम्पोर्ट किया था सब कुछ। आपके पास इस वक्त कितनी शेरनियाँ हैं और कितने शेर हैं ओवरऑल? इस वक्त मेरे पास 10 शेरनियाँ और 4 शेर हैं, जिनमें 2 लाइन है और 2 जो हैं 2 टाइगर हैं। अच्छा, इनकी डेली रूटीन क्या है? इनको हम ना दिन में एक दफ़ा खाना डालते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन शाम के टाइम पे जब मक्खी वगैरह नहीं होती उस टाइम पे हर एक को हम अलग-अलग 10-10 केजी जो है ना इनकी खुराक है, जो हम इनको हफ्ते में 6 दिन डालते हैं और एक दिन जो है ना उनको रेस्ट देते हैं ताकि इनका जो सिस्टम है ना वो ठीक हो जाए। अच्छा, खाने में क्या पसंद है इनको? खाने में सबसे स्पेशल तो इनका हॉर्स मीट होता है,
जो है वो भी हम कभी कभी इनको देते हैं, तकरीबन महीने में 2 या 3 दफ़ा हॉस्पिटल मिलता है इनको। उसके अलावा बीफ और चिकन। जब आपको ये देखते हैं, जब इसको खाना खिलाते हैं तो किस तरह से इनका रिएक्शन कैसा होता है? आप देख रहे हैं कि जब इनको पता चल गया कि आ गए हैं हम, खाने का टाइम हो गया है, तो हमारे पास भाग के आते हैं सारे, अपना एंजॉय करते हैं खाना पीने के लिए और बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ पे कि हमें खाना मिलने लगा है। सेहत वाइज भी आपने देखा होगा, इनके केजेस भी देखे हैं कि खुला इनको एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। इनके अलावा इनको पानी के हौज बने हुए हैं जिसमें ये नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। सारा अच्छे से अच्छा इनको एटमॉस्फेयर हमने दिया हुआ है कि इनको जो कोई चीज़ ऐसे महसूस ना हो इनको कि हम किसी कैद में हैं। हमने इनको जंगली माहौल दिया हुआ है। तो ये सारी कैप्टिव ब्रीड होती है जो कि घरों में, ये सारे बच्चे जो हैं ये मेरे घर की में पैदा हुई है, ये भी वाली, और इसका फादर जो था वो मैंने इंपोर्ट किया था। उसके बाद ये ब्रीड जो है ना तो वो मेरे पास सारी घर की है। जब इनको मौसम, जब नहाने वाला मौसम हो, जब इनका दिल करता है, पानी इनका फुल होता है, तो उसमें बैठे रहते हैं, नहाते रहते हैं। अभी आपके सामने देखें कि वो फुल अपना एंजॉय कर रहे हैं माहौल अपना नहाने के लिए भी। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली इस उम्र के बच्चे, इनकी क्या खुराक होती है, कैसे ये खाना खाते हैं? इनको जब छोटा बच्चा होता है तो इनको दूध होता है इनका, जो कि इम्पोर्ट होता है बाहर से, अमेरिका या हॉलैंड से मंगवाया जाता है। तो उसको रॉयल कैनन के नाम पे या एसपी ब्लैक मिल्क होता है, वो दूध दिया जाता है। और उसके अलावा जब थोड़ा सा बड़ा ही होता है फिर इसको हम गोश्त जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, कीमा। ये जो बच्चा है ना इस वक्त ये 200 ग्राम सुबह खा रहा है और 200 ग्राम शाम को। ये बच्चा कहाँ से मंगवाया आपने? ये बच्चा मेरे घर की ब्रीड है। हाँ, तो ये भी 2 महीने का हुआ है अभी। अच्छा, कोई अगर पाकिस्तान में रहता है और आपसे इंस्पायर, तो उसको किस तरह से शेर पालना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइएगा। इसके लिए आपको कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का केज चाहिए, और उसके अलावा आपको उसके खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए कि इसको खाने में जो है मीट वगैरह देना है, इसको भूख नहीं ज़्यादा देनी, और आपको पता होना चाहिए इसको पालना किस तरह रखना है। ये सारी चीज़ें अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो उसको बिल्कुल साफ बताता हूँ कि भाई आप ऐसे इसको रखें। तो आपका शौक है तो आप इस शौक को जरूर पूरा करें। आपके शेरों में और चिड़ियाघर के शेरों में क्या फ़र्क? लोग तो जो भी यहाँ पे आता है कहते हैं जी हम जू में जाते हैं, बड़ी स्मेल होती है वहाँ पे, बड़ा बोर्ड से इतने मोटे ताज़े नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बिग डिफरेंस हमें महसूस होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम शेरों के एक कचार में आगे हुए हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा शेर हैं और किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही। लोग कहते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई जंगली जानवर मसलन शेर रह रहा होता है तो 8 किलोमीटर तक शेर के दहाड़ की आवाज़ आती है। आपके शेर की कितनी दहाड़ है? हमारे जो शेर है इसकी अब 4 किलोमीटर तक जो आवाज़ है ना, लोग जो हमारे साथ यहाँ पे गाँव है सारे, वहाँ पे 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जो है बड़ी ईजी आसानी से रात को जब सुबह अजानों के टाइम पे बोलते हैं ना तो उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक लोग सुनते हैं। तो कोई चोर वगैरह कभी आया नहीं आपके शेरों को चुराने के लिए कभी? देखे, शेर को चुराने के लिए फिर शेर कितना दिल चाहिए ना, तो मेरे शेर इतने आसान तो नहीं है कि चुराने के कोई उठा के ले जाएगा इनको। तो एक शेर का बच्चा कितने में मिलता है? हाँ, शेर का बच्चा जो टाइगर का बच्चा है वो तकरीबन 12 से 13 लाख का, 14 लाख का बच्चा होता है छोटा। और जो लाइन का है, जो वाइट लाइन का है वो तकरीबन 10 लाख का होता है, और जो कॉमन है वो इस वक्त 6 से 7 लाख का मिल रहा है। तो आपके पास जो शेर है उसमें हर शेर कितने का है तकरीबन? इस वक्त तकरीबन मेरे पास 80 लाख तक पेयर है, मेरे पास वाइट पेयर है, मेरा ब्रीडर है वो 70 से 80 लाख का मेरा पेयर है। उसके अलावा मेरे पास वाइट टाइगर है, वो भी मेरा ब्रीडर है। ये सारे जो है ना ब्रीडर हैं और सब बड़े माशाल्लाह मैच्योर हो गए हैं। हाल ही में चिड़ियाघर में भी कुछ शेर बेचे गए हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, वो जो बेचे गए हैं वो बस ऐसे ही है कि जिसने लिया उसने अपने गले में हाथ डाल लिया है कि ना वो बिकने वाले थे ना वो रखने वाले हैं। उनकी टांगें जो हैं वो मजूर हो गई हैं, बोन्स उनकी जो है वो काम नहीं करती। मैं भी गया था वहाँ पे देखने के लिए, तो वो किसी काम के शेर नहीं थे, वो सारे बीमार थे और इलाज हो गए थे। सुनने में आया कि बीमार शेरों की आड़ में कुछ सेहतमंद शेर भी बेचे गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे पता भी है इन चीज़ों का कि वो कहाँ गए हैं, और बीमार भी उन्होंने निकाले हैं। उसके साथ उन्होंने बड़े अच्छे जो पेड़ थे वो भी उन्होंने जू में से निकाल दिए उसकी कीमत में। हालांकि इनको ओपन ऑप्शन होनी चाहिए थे, जो भी जाता जिसको ज़रूरत है वो ओपन ऑप्शन में उनको बाय कर सकता था, मगर उन्होंने अंडर द टेबल जो है वही काम किया सारा। किसी को इसमें नहीं उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, बस जो बड़े लोग थे वो ले गए हैं, और जो आम देखने वाले थे उनको वो दिखा दिए कि ये जो गंदा माल पड़ा हुआ है ये बेचने वाले हैं।
उनको वो दिखाते रहे और दूसरों को जिन्होंने लेने थे उनको अच्छे पेड़ जो है वो निकाल के दे। नर और मादा में से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है? दोनों ही करते हैं। जितना आप उनसे प्यार करेंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। जैसे ये देखें, ये अब मेल है, ये मेरे पास अब आया है, ये माशाल्लाह आपके सामने ही है कि फुल टेम है मेरे साथ। इसको कोई नहीं है किसी किस्म का भी, ना डर है ना कुछ और है। अभी तक कोई शेर मरा आपका? जी मेरे कुछ 3 और 4 शेर जो है ना वो एक्सपायर हुए थे इस तरह ही। कोई शेर मरने के बाद बिकता है? लेने वाले तो बहुत होते हैं मगर हम देते नहीं हैं किसी को भी, उसको हम स्टफ़ करवा लेते हैं और जो हमारे कोई प्यारे दोस्त होते हैं किसी को गिफ्ट दे देते हैं ऐसे। कभी तो चिड़ियाघर ने आपके लिए क्रॉस के लिए कोई पेयर मांगा है? चिड़ियाघर ने मेरे से लाइन मांगा था कि जी हमें लाइन चाहिए, हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने उनको ऑप्शन दी थी, मैंने कहा आपके जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना ये सारे क्लिपर हैं, आपकी इनके लंगड़ापन जो है ना, क्योंकि आपकी एक ही नस्ल चली आ रही है। जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे मेरे पास गाड़ी के ऊपर इन्होंने सैर की हुई है, सारा देखा हुआ है। और अभी भी माशाल्लाह ज़्यादा कुछ बड़े हो गए हैं तो मैं इस वजह से इनको बाहर नहीं निकालता क्योंकि हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारे मेरे पास गाड़ी पे इन्हें सैर की हुई है, सब नून ली के जैले हैं। ये जितने शेर हैं ये सब नून ली के हैं और इन सब ने जलसे जुलूस वगैरह सब देखे हुए हैं। सब देखे हुए हैं। आपके सियासी शेर हैं? ये सियासी शेर हैं जी हमारे। आपके पास इतने खूबसूरत शेर हैं, कभी किसी को गिफ्ट दिया शेर? मियाँ हमजा साहब को मैंने एक शेर मंगवा के दिया था, वो टाइगर था। तो जो मैंने इंपोर्ट किया था हमने कनाडा से, वो हमने मंगवा के दिया था उनको वहाँ से। आपके शेर सियासी जलसों में जाते हैं तो सियासी जो लीडर्स हैं वो भी मिलने आते हैं इनको? जी हमारे पास बिल्कुल आते हैं, सारे जानने वाले हैं जितने भी माशाल्लाह लाहौर में जितने लीडर्स हैं सभी को पता है, सभी हमारे पास आते हैं शेर देखने के लिए, फैमिलीज भी आती हैं। मुस्तकबिल में अपने शेरों के हवाले से आपने क्या सोचा है? मुस्तकबिल में हमने ये सोचा कि अगर हमारी पॉलिसी अच्छी हो हमारी गवर्नमेंट की तो हम यहाँ से जैसे हमने इंपोर्ट किए थे ऐसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर के मुल्कों में। तो ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस है तो लोगों को करना चाहिए, लोग शौक पूरा करना चाहिए, मगर वो करें जिनको पता है इसके बारे में, जिनको अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको शेयर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मियाँ ज़िया साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इनका और दूसरे लोगों का ताउन करें ताकि एक इम्पोर्ट के साथ साथ शेरों की एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जा सके। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफ़ा नसरुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।